हम लोग जब आश्रम नया नया बना था, अहमदाबाद आश्रम, तो वहाँ पर बहुत कांटे थे, इतने कांटे थे, वो थे सब, झाड़ियाँ झाड़ियाँ थी। तो हम बहुत छोटे छोटे थे, तो उसमें नंगे पाँव नहीं चल सकते थे, लोग गोदी में उठा उठा के चलते थे, क्योंकि छोटा सा शरीर था। तो कभी भी नीचे उतर, इतना चिल्लाते थे स्टेज से बापूजी, इतना जोर से, नीचे उतारो साले, हमारे बच्चों कमजोर कर दोगे तुम, ऐसे चिल्लाते थे। और लोग बेचारे कांप जाते थे, अरे बोले इतना बच्चा है और आप इतना चिल्लाते, और वो कांटे लगे। अरे कांटे लगेंगे तो खुद उठ के चलना सीखेंगे, सारा दिन गोदी गोदी में उठा के चलते हो तुम। और ऐसे कांटे, उस टाइम बात भी सही थी, जैसे कांटे लगते थे तो हम बैठ के रो लेते थे, तो सारे लोग जो पीछे पंडाल में बैठे थे दौड़ के आते थे। ओ बापूजी खूब वहां से इतना नाराजगी दिखाते, कोई नहीं हाथ लगाएगा। और थोड़ी देर में हम देखते थे कोई नहीं आया तो खुद ही साफ करके चल देते थे। ऐसा होता है, हम लोगों की ना जान चली जाती है। ऐसा लगता है जैसे मेरे बेटे को एक कांटा लग गया तो मुसीबत का ढेर हो गया। ऐसा नहीं है, उसे खुद खड़ा होना सिखाओ, तो आज हम खुद खड़ा होना सीख गए ना। इतनी मुसीबतों के बीच एक एक स्त्री शरीर होने के बावजूद इतना खुद खड़ा होकर दूसरों को खड़ा कर देना आम बात नहीं होती, साधारण बात नहीं होती। फिर भी वो दम कहाँ से आया? तब लगता था कि देखो छोटा सा ऐसे, और कोई मदद करने आता है तो पिताजी डांटते हैं, माँ भी ऐसी थी, इसको तो मोह ही नहीं किसी बात का, कुछ कहो तो ऐसे चलती जाती थी, आप पल्लू पकड़ लो मम्मी ऐसे, चुप बैठ जाओ, कुछ नहीं ऐसा, कुछ नहीं, सब भगवान देगा, ये माँ वहाँ कुछ नहीं, भगवान देगा, जो चाहिए उससे मांगो। तो जो चाहिए उससे मांगो, तब बोला तो आज जो चाहिए वो देने वाला बैठा है, देता है, फुरना उठता है उसके पहले हाजिर हो जाता है। ये संस्कार, माता पिता के संस्कार, तब भले जो कुछ भी लगा, आज धन्यवाद के अलावा कुछ नहीं निकलता है। पर अगर वो ऐसे कर देते थे, मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरा, तो ऐसे नरम ब्रेड डबल रोटी की तरह बच्चे बैठे थे, मुझे डर लग गया, मुझे डर लग गया। हम तो बहुत बार मैया को कहते, हम आजकल की माओ को देखे, हम तो कभी देखा ही नहीं आपको ऐसा प्यार करते हुए, हमने तो आपको डांटते ही देखा, मारते ही देखा। तो बोले फिर ऐसा नहीं करते तो आप ऐसे भी तो नहीं बनते। पर उसमें आदमी का दोनों का जिगर चाहिए, सहने वाले का भी चाहिए, करने वाले का भी चाहिए। आजकल की माएँ तो क्या, हमको लगता है माएँ है क्या, हमारी माँ से सीखो बच्चे कैसे पालते हैं, बच्चों को कैसा बनाते हैं, हर चीज़ में माइंड डाइवर्ट ही कर देती थी, आपको लगेगा ही नहीं। आजकल के, हाँ बेटा आपको ये चाहिए, ओ बेटा ये चाहिए, काय का चाहिए। 19 साल तक, 19 या 18 या 19 साल में तो मुझे पता चला था कि पानी पूरी किसको कहते हैं, हमें पता तक नहीं था पानी पूरी किसको कहते हैं। और पानी पूरी की कभी जैसे ऐसे निकल गए, और पूरी कैसी लगती है वो हमें स्वाद नहीं पता था। पर ये हम देखते थे, जब स्कूल आते जाते थे तो ऐसे पकौड़ी जैसा था, और उसमें ऐसे करके पानी डालते थे। तो हमने कभी जिद की थी कि मैया पानी पूरी खिलानी, बोले चुप, काहे की पानी पूरी खिलानी है, कुछ पानी पूरी नहीं होती, सारा स्वाद इसी का है, इसको नियंत्रण में रखो, सारी जगत नियंत्रण में आएगा। वो दिन, उस दिन के बाद मैंने कभी नहीं मांगी। पर हाँ, वो एक बच्चे का शौक था, तो हमारे आश्रम में कभी कभी कोई भंडारा होता था तो पूड़ियाँ बनती थी, सब्जी पूड़ी बनती है ना, तो पूड़ी फूली हुई होती थी, हम समझते थे शायद वो पूरी भी ऐसी होती है, और उसको होल करके उसमें पानी डाल के पीते, और हम संतोष मानते थे कि हमने पानी पूरी खाई। ऐसा जीवन जब तक नहीं होता है ना, तब तक साहस भी तो नहीं आता है ना। और आज वो हर चीज हमारे आगे पीछे है जिसकी हम कल्पना भी नहीं करते, है ना। आज तो हमारे चित्त में कोई फुरना नहीं उठता खाने पीने का, पर अगर उठ जाए बाय चांस, तो आप नहीं मानोगे, हम अपने घर पहुंचे ना, या हम किसी उतारे पर पहुंचे, या किसी निवास पर पहुंचे, या हम अपने आश्रम में पहुंचे, उसके पहले जनता या हमारे रसोइये उस चीज को तैयार रखते हमारे बिना बोले। किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, किसी को हम नहीं बोलते, मुझे ये खाना है, मुझे इसकी इच्छा है, ये मुझे आज ऐसा मन हो रहा है, मुझे आज ऐसे लग रहा है कि मुझे ये खाना चाहिए। पर 100% आपको उसी दिन में कोई ना कोई लाके ज़रूर दे देगा,
और हमारा वो त्याग है, हमारा वो तपस्या है कि वो आता है फिर भी हम ठुकराने की ताकत रखते हैं। ये है, ये हमने सीखा, ये हमने सीखा। आज तो हर बच्चे की इच्छा पूरी हो रही है, उसमें कैसा मन बनता है, कैसा नियंत्रण आता है, कैसे बच्चे को पैम्पर करके रखते हैं। नहीं बेटा ऐसे नहीं, अरे नहीं बेटा ऐसे नहीं। आज तो आप जो चाहो माँ बना के देती है, हमको तो नहीं बना के दिया करती थी। हम तो स्कूल में नाश्ते लेके जाते तो ममरे और चने और बाजू वाले के उसमें पोहे और उधर पराठे, घर आके रोते थे, मम्मी तू क्यों नहीं बना के दे दिए पराठे, ए ममरे ममरे सारा दिन ममरे। बोले खाना इम्पोर्टेंट है, खाना इम्पोर्टेंट है, स्वाद इम्पोर्टेंट है या पढ़ाई इम्पोर्टेंट है? तो पढ़ाई इम्पोर्टेंट है। काय का स्वाद, चने और ममरे लेके जाओ, सारा दिन चने ममरे में गुजारा कर लिया। ये थोड़ी जास्ती थी बचपन की, पर माहौल ऐसा था तो वैसे ढल गए। पर हाँ, कई बातों में मुझे फील होता है अब कि बहुत अच्छा भी हुआ कि उससे मन पर नियंत्रण करने का एक कला मिल गई। आज तो बच्चे इतने ज़िद्दी, इतने ज़िद्दी। हम आज भी इतनी आज हमारी वो हो गई, फिर भी आज भी मैया जी हों तो आँखों के इशारे से समझ जाते हैं कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि आप बच्चों को बनाना चाहते हो तो इतना डर के माहौल को मत खड़ा करो, उसे जाने दो, उसे करने दो, साहसी बनने दो। क्या हो जाएगा हो के। हम तो जंगल जाते थे तो माँ पीछे मुड़कर नहीं देखती थी, आ रहे हैं कि बच्चे नहीं आ रहे, आते रहेंगे। अपनी योग्यताओं का विकास होने दो। और हमें सच में दोनों भाई बहनों को रास्ते में भालू मिला तो मुझे लगा कुत्ता है, तो मैंने बोला देख देख काला कुत्ता कितना अच्छा लग रहा है। तो मेरे भाई ने बोला कि काला कुत्ता नहीं है पागल, भालू है वो। ओ ये भालू है? हाँ ये भालू है। मैं कहा काला कुत्ता, इतना बड़ा कुत्ता? मैंने बोला इतना बड़ा कुत्ता, इतना बड़ा कुत्ता, काला कुत्ता, इतना बड़ा कुत्ता। बोला अच्छा लग रहा है काला कुत्ता। बोले कुत्ता नहीं है, भालू है वो। तो तब तो हम भालू का सामना भी कर लिए, हमें कुछ नहीं हुआ। और आप केवल मिट्टी में खेलने जाने देते हैं और बेटा कुछ लग जाएगा, काय लग जाएगा। मिट्टी तो माँ है। सारे इन्फेक्शन, सारे पशु पक्षियों के इन्फेक्शन ये मिट्टी माँ ही ठीक करती है। कौन उसको जाके फर्स्ट एड बॉक्स देता है, कौन जाके उसका इलाज करता है? कुत्तों को कितना लग जाता है पता है ना आपको? एक दूसरे कुत्ते जब लड़ते हैं तो कितना घाव कर देते हैं। शेर जब लड़ते हैं तो डिस्कवरी में देखा है कि नहीं, घाव हो जाता है एक दूसरे को। घाव जब शेर पकड़ता है उसको, भैंसे को, जंगली भैंसे को, तो कितना मांस निकाल देता है। उनको कैसे ठीक हो जाता है? आप जाते हो क्या फर्स्ट एड बॉक्स लेके, ला बेटा तेरा इलाज करूं, डेटोल वेटोल है, हाँ डेटोल लगाओ, सोफ्रामाइसिन लगाओ, बेटाडिन लगाओ, पट्टी मारो, करते हो क्या? नहीं। वो मिट्टी माँ में इन्फेक्शन हटाने का भरपूर गुण है। मिट्टी में खेलने दो, गिरने दो, उसी से लगने दो और उसी से ठीक होने दो। मिट्टी माँ है, धरती माँ है। आप तो माँ जब पहली बार जब पैदा हुई हो, ऐसा लग रहा है जब पहले ही माँ है, आपने दूसरी देखी नहीं, आप ही माँ। इतना केयर करते हो। ये धरती भी माँ ही है तो है, ये अहित तो नहीं कर सकती ना। गरीब के बच्चे खेलते हैं, गिरते नहीं है? गरीब के बच्चे नहीं गिरते हैं क्या? गिरते होंगे, लगती होगी। उनके पास कौन सोफ्रामाइसिन और बेटाडिन होती है? खेलते खेलते ठीक हो जाते हैं। तो हमारे बच्चे जाते हैं स्विमिंग पूल में तो डरते हैं, यहाँ के बच्चे यहाँ से वहाँ पार हो जाते हैं, निर्भीक हो जाते हैं, है कि नहीं? है ना? साहसी बनना चाहिए। तो माता पिताओं को थोड़ा साहस बनना चाहिए, थोड़ा ऐसा नहीं। फिर आप मेले में जाओ और मेरी बात को याद रखो, आता रहेगा पीछे, ऐसा नहीं। मेले में जाओ तो वहाँ थोड़ा ध्यान रखना ही है। अर्थ का अनर्थ नहीं करना, पर साहस भरना चाहिए। आ जाएगा अपने आप, चल रहे अपने को क्या बैठा है भगवान। भगवान बोलेगा मूर्ख है क्या, इतने मेले में खो दिया तू, मेले में तो खो ही जाएगा। ऐसा नहीं करना। पर हाँ, बच्चे के हित के लिए ज़्यादा जिद्दें पूरी करना ज़रूरी नहीं, मोबाइलें हाथ में दे देना ज़रूरी नहीं। कोशिश करो कि जिसमें उसका हित नहीं हो रहा है
कोई भी कीमत पर, चाहे कुछ हो जाए मत करो, चाहे कुछ हो जाए। एक बार आपको गाली पड़ेगी, एक बार ये कहेगा कि माँ बेकार है, पर जब बड़ा हो जाएगा ना, यही आपको पैर पड़ेगा कि माँ अच्छा हुआ तूने मेरी जिद पूरी नहीं की, अगर पूरी करती तो आज मैं ऐसा नहीं होता जैसा मैं अब हूँ। बुरा बोलने दो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। भविष्य अगर सफल होता, सुधरता, आज की कोई मायने नहीं, दिक्कत नहीं। तो माताओं को थोड़ा मजबूत बनना चाहिए। माएँ तो बहुत कुछ कर सकती हैं, केवल बस यहाँ से बाहर निकाले बच्चों को। शिवाजी भी इसी में ही है, महाराणा प्रताप भी यही है, विवेकानंद भी यही है, मीराबाई भी यही है, तो झांसी की रानियां भी यही हैं। सब कुछ है ये लोग, है कि नहीं? हाँ, ये साहस होना चाहिए।